वहाँ गए तो क्या होता है, वहाँ सरकार फातिमतुल ज़हरा मौला अली मुस्तफ़ा पंजतन पाक हमारी इबादतों को चेक करके हमें क्या औकात की इबादत करी, वजू के साथ करी, बेवजू के साथ करी, दिल से करी, क्या चुके नाटक करने आई, क्या हमना दिखाने आई कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल के वास्ते आई, ये सब चीज़ उनको मालूम होता। ये नहीं समझना कि हमारे अंख्या में धूल झोंकती को तो बोले तो पंजतन पाक या गौसे पाक के अंख्या में धूल झोंके सर का, ये जिंदगी में कथा समझाने को कि तुम्हें आकर हमना दिखाने या वकील साहब को दिखाने, उनके घर को दिखाने, कोई खलीफे दिखाने आपको बैठने, सब उनको मालूम है। रियाकारी की तुम्हें 1000 साल की इबादत भी करो, बेरिया इबादत करना, तुम्हारे दिल में रिया नहीं रहना। अब वो सब इबादत उनके घर को जाती, अब घर में जाको वो कबूल कर को अल्लाह ताला भेजे तो उनका सदका, नहीं भेज को जाको ले लग जा जहन्नम में डाला तो उनकी मर्जी। तो ये कायनात के अंदर बड़ी ज़रूरी है। और हमारे सिलसिले के अंदर वकील साहब भी बोले 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 पूरी ज़िंदगी बोले अहले बैत की मोहब्बत रखो, अहले बैत की मोहब्बत रखो, अहले बैत की मोहब्बत रखो। अहले बैत की मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी मारिफत, सबसे बड़ी तरीक़त, सबसे बड़ी शरीयत, ये सबसे बड़ी चीज़ हमना आगो हमारी दुनिया और दीन को पार करने वाली। हमें पीर को भी पकड़े अहले बैत के वास्ते, गौस को भी पकड़े अहले बैत के वास्ते, वकील को भी पकड़े अहले बैत के वास्ते, हर वली को भी पकड़े अहले बैत के वास्ते। ये रास्ता, हर वली का रास्ता अहले बैत के रास्ते को जाता, हर वली का रास्ता अहले बैत तक जाता। अहले बैत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाती, सरकार मदीना अल्लाह ताला पहुँचाती। ये कोई रास्ता नहीं, कोई शेख तुम ना डायरेक्ट ले जाकर छोड़ नहीं सकता। वली का मकसद क्या है, वली अली तक पहुँचता, वली उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, वली अली के ऊपर जा ही नहीं सकता। कोई भी रंधे, गौसे पाक भी रंधे, अली की बराबरी कर ही नहीं सकते, उनकी जूती की बराबरी कर ही नहीं सकते। नारे हैदरी। तो ये जरूरी है, ये अकीदा रखो। दूसरे तुम ना परेशाना क्या ही, तुम्हारे धंधे क्या ही, ये सब देखो। एक आन की आन में चाहे दुनिया यूं से पलट जाए, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, खाने पेटिश नहीं रहता, भूखिश नहीं रहती, 100 बीमारियां डालेंगे। करोड़ों कमाओ, तुम्हें कितना भी खुश कर लो, घर के अंदर परेशानियां रहती, जोरू की परेशानी, बेटेदान की परेशानी, ये सब क्या है, इंसान को सुकून निकालता। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत हमें निकाले है तो इंसान के अंदर सुकून निकाले तो क्या होता है, उन्हें अलग रास्ते को चल जाता है, उन्हें आकर अल्लाह अल्लाह रसूल की मोहब्बत छोड़ देता है, उन्हें अलग रास्ते को जाता है। तो ज़रूरी कि हमारे सिलसिले के अंदर ये चीज़ें, पंजतन 12 इमाम की दूर की बात तुमने क्या याद रहेंगे, पंजतन की तो याद रखो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत फातिमतुल ज़हरा की मौलूद करे, कोई शिरक बिद्दत नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमतुल ज़हरा की मौलूद करे। जो सूरा इन्ना आताइना कल कौसर, मैंने अता किया तुम्हारे लिए कौसर अता किया, है नबी तुम्हारे वास्ते मैंने अता किया, कौसर अता किया। तो ये कौसर नाम कुरान मजीद में फातिमतुल ज़हरा का। अल्लाह ताला जब फातिमतुल ज़हरा पैदा होती है तो कुरान की आयत भेजकर अल्लाह ताला उसकी खुशी को दिखाता है दुनिया को। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमतुल ज़हरा पैदा होती है तो सारे मक्के में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम से खाना खिलाते। किसे खिलाते हैं? क्या भी वहाँ मुसलमान नहीं थे वो ज़माने के अंदर, थे रहे तो 17-18 मुसलमान, बाकी के उन सब आको कुफार, पूरे आको मुशरिका। फिर भी क्या है, फातिमतुल ज़हरा के नाम से उनकी खुशी में आको सरकार मदीना खाना खिला। कि आजकल के लोग ये सब की छपाती की कर को बोले कि इनका धंधा बंद हो जाता है, इनकी पीरी मुरीदी बंद हो जाती है, इनके रोल का नाम बंद हो जाती है। ये सब चीज़ें छपा को मेरा बर्थडे कर लो, शेख का बर्थडे कर लो, इसका बर्थडे कर लो, जोरू का कर लो, ये दिखाते कि तुम्हारी औकात वहाँ तक जाना। क्योंकि मांगे तो तुम्हें किसका ने मांगना, जो देने वाले का ने मांगना, जिसकी झोली में पैसा है। हमारे अगर जेब में, झोली बोले तो जब समझ लो जेब, अब जेब में पैसा रखा तो सामने भिखारी आपको पूछा तो हमें जेब में से निकाल को दे दे। अगर हमारी झोली खाली है तो सामने वाला भिखारी पूछा तो भिखारी का भी निकाल ले। तो मांगे तो इसकने मांगो जो कायनात के मालिक है, मांगे तो उनकने मांगो जो कायनात के मालिक है। कायनात की मालिका है फातिमतुल ज़हरा, सारी कायनात की मालिका है। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सारी कायनात का बादशाह बनाया, अल्लाह ताला बनाने वाला, सारी कायनात को पैदा करने वाला, सारी कायनात को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातिहत कर दिया, मालिक बना दिया, सरकार मदीना को मालिक बना दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को जाते हैं, मेराज एक बार समझते हैं, एक बार देखो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े से बहुत से हदीस हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज मेराज कर, हर रोज अल्लाह ताला को देखते। खाली एक बार क्या है, शरीयत के मुताबिक खाली वो नमाज को ले लेगा है ना, अब नमाज को ले लेगा तो वो एक ही चेक मेरा। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 साल की उम्र में
जब नबूवत के ऐलान के 5 साल के बाद मेराज हुआ। अब मेराज को जाको वो नमाज को ले लेता है। अब क्या 40-5 साल तक क्या सरकार मदीना नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी थे। नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मालूम थी। फिर भी क्या है, एक शरीयतन हाँ जाको करे सो क्या कि सरकार मदीना शान अहले बैत थी, शान अली थी, शान फातिमा थी, ये करने गए। मगर लोग क्या समझती, लोग क्या करती, ये सब चीज़ें छपा को थोड़े मोड़े चीज़ें दलाल को हमना इख्तलाफ है। तो ये ज़रूरी है कि सारे सरकार मदीना सारी कायनात के मालिक थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मिल्कियत आकर जब मौला अली मुश्किल कुशा को मन कुंतु मौला का ऐलान किया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को मौला अली के हाथ में कर दिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, कायनात को मौला अली के हाथ में कर दिया। अब सारे मौला अली हाथ में पूरी कायनात। अब ये से झूठ माने उन्हें काफिर की औलाद, हरामी की औलाद, जानी की औलाद, इसके अंदर कोई शकीश नहीं। क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जो भी मेरे हुक्म के ऊपर, मेरे अहले बैत के ऊपर शक करता हूँ, कितना बड़ा वहाँ पर यहाँ से छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े सहाबियाँ साथ में चलते थे। सहाबी का दर्जा ऐसा कि उनके घोड़ों की पाँव की धूल भी बड़े से बड़े गौस के दर्जे को नहीं आ सकती। धूल उड़ी तो उतना बड़ा दर्जा हो जाता है। वो जमाने में बड़े बड़े सहाबियाँ बदल गए। क्या अली की शान ऐसी है, क्या अहले बैत की शान ऐसी है। तो मौला अली मुश्किल कुशा को जब कायनात का मालिक बनाया, अब उसके बाद फातिमा ज़हरा की शादी हुई। ये नहीं कि गदीर में, उससे पहले भी मौला अली मुश्किल कुशा को मन कुंतु मौला फहाद अलीम बना। बस सरकार फातिमा ज़हरा की शादी हुई। शादी के दौरान क्या हुआ, जब मौला अली से शादी हुई, फातिमा ज़हरा की शादी हुई, तो अब महर देने की बात है। महर तो सबके वास्ते लाजिम है। मौला अली मुश्किल कुशा जब महर दरूद पढ़े, उसके बाद फातिमा ज़हरा से पूछे, अरे फातिमा तुम ना क्या होना। फातिमा ज़हरा कहती है, मुझे महर में या मौला अली मुश्किल कुशा, मेरा बाबा सारी कायनात के मालिक, कायनात करके बोले खाली हमें 4 आदमी 8 आदमी नहीं, कायनात 2 जहां, कितने जहान में कितने समंदरा में मच्छा के पेट में मच्छा ही, झाड़ा के अंदर पौधे ही, उसके अंदर आमा जामा क्या क्या ही, हर चीज भी अल्लाह ताला की मिल्कियत, वो सब सरकार मदीना की मिल्कियत। और जो सरकार की मदीना की मिल्कियत वो सब मौला अली की मिल्कियत। सारी मिल्कियत अली की। अब फातिमा ज़हरा को पूछे या मौला अली पूछे क्या होना, उन्होंने बोले बस मेरे उम्मत अली तुम्हारे चाहने वालों की मैं बख्शिश चाहती हूँ। मेरी महर ये होगा कि तुम्हारे चाहने वाले, मौला अली के चाहने वालों की बख्शिश चाहती हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा कहे, या फातिमा आज के बाद ये बख्शिश जो भी मुझे अली वाले को चाहता है, जो भी अली वाला होता है, वो मैंने आपके हाथ में बख्शिश दे दी। फातिमा के हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, वकील हिंद जिंदाबाद। तो सारी मिल्कियत सारी जो भी, अब ये ऐसा नहीं, ये बदलती है। आजकल के पीरा बहुत बदलते सो, खलीफा नहीं मैं नहीं कर, करदाल को मैं नहीं कर, पीरा भी बहुत बदलते सो, मगर ये बदलने वाली जात नहीं। ये फातिमा अली हसन हुसैन, ये 12 इमाम गौसे पाक की बात बदलने वाली। जब उन्होंने कह दिए, खुदा की कसम कह दिए, ये एक बात फिनिश, किस्सा खत्म। उसके आगे आदमी सूझ डाला नहीं होता, वो बोले तूने काफिर। तो ये बोल डाले कि सारी उम्मत के अंदर जो भी ए अली तुमको चाहने वाला है, वो सारी जितने भी लोग हैं उम्मत में, सब जने नहीं चाहते। उम्मत में मुसलमान है में सब जने अली को नहीं चाहते, और मुरीदा में भी सब जने अली को नहीं चाहते। ऐसे भी ही मुरीदा पीर परस्ती, अपने पीर की, अपने शेख की, उन्हें नाच को करता, मगर अली और फातिमा को भूल जाता। ऐसी 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 मोहब्बत के ऊपर कैसा उन्हें जिंदगी करेंगा, कैसा उन्हें आगे बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि इनसे मोहब्बत रखे। फातिमा ज़हरा कहती हैं सारे जितने भी अली के चाहने वाले, उसकी बख्शिश मेरे हाथ में है। तो मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, अरे फातिमा ये तो दुनिया दीन ही हो गया, ये आकर दुनिया के बाद की चीज़ हो, दुनिया के अंदर महर क्या चाहिए। तो मौला अली मुश्किल कुशा को कहती हैं फातिमा, अरे अली तुम जो चाहते हैं, आप मेरे खाविंद हो, मेरे आकर आप मेरे सरदार हो, आप जो भी चाहें आपकी मर्जी है, आप मुझे दो। तो सरकार मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जो भी कायनात के अंदर जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता किया है, मैं सारी मौलायत अता किए, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें आई, नबियाँ आई, उनकी सारी इबादतें, उनकी सारी मखलूक, उनमें आकर बड़े बड़े नबी भी आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल भी आए, जो सारे आकर चुनकियों के भी रसूल थे, शेरों के भी रसूल थे, हाथियों के, घोड़ों के। उनकी मिल्कियत सिर्फ इंसानों में नहीं, सारी कायनात के ऊपर
वो पूरे जानवरों के, जिनों के, मलाइका, यहाँ तक चूंटियों के भी आकर रसूल थे। वो आकर बैठ कर सरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनते और उनके काम पूरे कर देते। वो कहते हैं जितनी भी मखलूक सुलेमान की थी और जितनी भी मखलूक अल्लाह ताला की है, वो सारी मखलूक मैंने ऐ फातिमा तुम्हें महर में दे दी, महर में दे दी। अब कायनात के अंदर जो भी खा रही, जो भी पी रही, जो भी जी रही, जो भी मर रही, जो भी चला रही, जो भी नहीं चला रही, ये सब फातिमा ज़हरा। अब जिसका खाती उसका नहीं गाए तो उससे बड़े गद्दारा कौन है दुनिया के अंदर? उससे बड़े गद्दारा कौन ही दुनिया के अंदर? जिसका खाती उसका गाते नहीं, जिसका नहीं खाते, जिसे हमें खिलाती उसका गा ले को, उसे पकड़ ले को, नाच ले को कहती। जो भिखारी हमारे पास भीख ले को जीने वाला, उसके पास हम कायनात को भीख देने वाली माँ का छोड़े और किसके की भिखारी के पीछे पड़ ले को, उसके फोटोआं रख ले को, उसकी इबादत कर ले को, उसके पर नाच ले को फिरे, तो फायदा क्या देता? फायदा क्या देता है? जो मोहब्बत है अकीदे से मोहब्बत करो। ये दुनियादारी नहीं, दुनियादारी में चापलूसी कर लिए, उसकी करे इसकी करे, हम ना उस करने से कासा मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगा, रहने के वास्ते जिंदगी मिल जाएगी, चलो दुनिया के वास्ते। आखिरत के अंदर चापलूसी चलती नहीं, गद्दारी चलती नहीं। माने तो पक्का मान लेना, नहीं माने तो मानना नहीं। या तो यजीदी होना या तो हुसैनी होना, बीच का रास्ता है नहीं, बीच का छक्कियां का रास्ता है नहीं इस्लाम के अंदर। या तो यजीदी बनो या तो हुसैनी बनो। यजीद के जुमरे में खड़ को हुसैन का नारा न को पुकारो, या हुसैन के जुमरे में खड़ को यजीद का नारा नहीं पुकारो। यजीद के जुमरे में खड़ो, हुसैन का नारा नहीं पुकारना। हुसैन के जुमरे में खड़ को यजीद की तारीफ नहीं करना। हुसैनियत तो जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी या अली। तो ये इसे बोलते सो मर्द, मर्द मोमिन किसे बोलते सो? ये चीज करने वाले। मर्द बना, बच्चे पैदा करता लिया तो शादियां कर लिया तो निचार दुनिया कमा दिया तो मर्द। मर्द मोमिन बोलते सो किसे? जो आकर हक का फैसला और नाहक को हक को पहचान कर हक के रास्ते पर चलना। ये नहीं समझ लेना कि हमें आकर हक का रास्ता है और हक के रास्ते को छोड़कर नाहक का रास्ता भी पकड़ेंगे, हक का रास्ता भी पकड़ेंगे तो जहन्नम का रास्ता। नाहक और हक कभी मिलते नहीं, वो अलग अलग। जैसा ट्रेन की पटरियां, ये अलग पटरी वो अलग पटरी, ये अलग। ट्रेन के दो पटरियां जाती, कभी भी आपको मिल जाती हैं ट्रेन के पटरियां। आओ चलो जरूर पढ़ो एक बार। क्योंकि जैसा ट्रेन के पटरियां, मंदुर का रेलवे स्टेशन जाओ तो गौर से देखो, पटरियां आती, दो इधर एक कोने में आती है, उधर एक कोने में आती है। वो कभी भी जिंदगी में दो भी मिलते नहीं, तो भी जिंदगी में मिलते नहीं। वो अलग रहता है, ये अलग रहता है। ऐसा हक और बातिल कभी भी जिंदगी में साथ साथ चलेंगे, हक और बातिल साथ साथ में रहेंगे, मगर खुदा की कसम कभी मिलेंगे नहीं। तो इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करो। और इंशाल्लाह ये भी है कि मौला अली की मौलूद जरा याद रखो। ये सब चीज़ें अहम चीज़ें, हमारा जोरू की एनिवर्सरी याद नहीं रख लेना, सो बच्चे का बर्थडे, सालगिरह, ये सब याद करे तो कोई बचाने वाला नहीं। ये भी याद रख लो, कोई बचाने वाला नहीं। हम महशर का दिन 1000 बार बोलिए, ये फिर भी सुनो, महशर का दिन नफसी नफसी का आलम। नबियाँ, नबी से बढ़कर कोई दर्जा है दुनिया के अंदर? रसूल के से बढ़कर कोई दर्जा है दुनिया के अंदर? कोई नहीं। उठाओ पूरे मुत्तफिक 72 फिरकों की किताबें उठा को देखो, नबियाँ भी परेशान हाल रहती, नबियाँ भी पुकारती, नफसी नफसी पुकारती, मेरा मंजे कौन बचाने वाला, नबी पुकारता। ये क्या भी मेरी बात नहीं, तबलीगां की बात नहीं, देवबंदां की बात नहीं, कोई भी फिरके की किताब उठा लो, कुरान मजीद की तफसीर उठा लो, ले लेगा को दिखाओ कि नबियाँ भी आकर उस दिन आकर नफसी नफसी के आलम, महशर के दिन नफसी नफसी के आलम नबियाँ रहती, तो कौन तुम ना बचाने वाला? तुम्हें सोच रही ये सब चीज़ें कर डाले तो तुम्हें एक जने को पकड़ को नमाज छोड़ डाल तो माफ़ करेगा, तुम्हें ये सब छोड़ डाल को तुम्हें ज़कात नहीं दिए तो माफ़ करेगा। खुदा की कसम जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो हुक्म है, वो कोई नबी के ऊपर भी माफ़ नहीं। जब नबी के ऊपर माफ़ नहीं तो शेख के ऊपर, गौस के ऊपर कैसा माफ़ है? और वो पीर कैसा मुरीद के वक्त माफ़ कराता? जब नबी को माफ़ नहीं है तो उन्हें कैसा पीर होता जो नमाज को माफ़ कराने वाला, ज़कात को माफ़ कराने वाला, अहले बैत की मोहब्बत माफ़ कराने वाला, ये सब चीज़ कैसा होता? ये सोचो। अक्ल सलीम दिया, हमने जानवर नहीं बना। जानवर में क्या है, उन्हें पैदा करती है, एक जानवर में एक कुत्ती पैदा करती है 10 बच्चों को, वो 10 बच्चे क्या करते हैं, उसमें औरत बच्चे भी रहती है, मर्द बच्चे भी रहते, उनको अक्ल ही नहीं। फिर वो बच्चे मिलती, फिर पैदा करती की कर को बोले तो उनको मालूम नहीं, उन्हें आकर उन्हें जात की भान है, उन्हें वो भई है। जानवर के जैसे कामा करो। जानवरों में इंसानों में फर्क क्या है? अपना अपना खून हराम है, हमारे ऊपर कैसा है, माँ बहन फूफू के ऊपर हमारा हराम है उनके साथ शादी करना है। सभी जानवरों में ये सब चीज़ें नहीं। जानवर देखो वो एक माँ के बच्चे, फिर भी क्या है उनके फिर बच्चे हो, ये सब जानवरों का किस्सा नहीं करना।
इंसान है, अक्ल सलीम है, अक्ल दिया है अल्लाह ताला, उस अक्ल को पूरा इस्तेमाल करो। अक्ल सलीम दिया है, हमना क्या भी ये ज़रूरी नहीं आकर कोई बोल को, कुरान है, हदीस है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है, हर औलिया अल्लाह ये सब चीज़ दिखाया है। ये सब चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना, ये फिक्र करके हमारे ज़िंदगी चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये फुटपाथ के 2 जने, कहाँ की रोड के 2 जने खर्चा को ये नहीं वो नहीं करके बोलो, ये सब बातें सुने तो क्या होता बोलो, ज़िंदगी खराब हो जाए। ज़िंदगी के अंदर उन्हें सुने कामयाब नहीं हुआ, जो कामयाब इंसान नहीं, जो बेइल्म इंसान है, उनको बिठा ले को तुम्हें तरीक़त भी, मारिफत भी, सिलसिला पूछे तो वो भाड़ को ज़िंदगी में उसकी जोरू को सीधा देखा नहीं तो हमना क्या देखें। वो ज़िंदगी में याद रखो ये सब चीज़ें, ये ज़रूरी है। अहले बैत की मोहब्बत, इसके वास्ते हमारे सिलसिले के अंदर ये ज़रूरी डाला जाता है। ये इसके बगैर कोई कायनात के अंदर कोई हमारे वास्ते कोई ज़रिया ही नहीं बचने का। नबियान भी परेशान, नबियान तक पुकारती यार या अल्लाह नफसी हम ना बचा, हम ना बचा। वो वाहिद ऐसी शख्सियत पंजतन पाक और सरकार का घराना, उन्होंने एक ही ऐसे लोग हैं जो पूरे महशर के अंदर पुकारते फिरते, उम्मती उम्मती पुकार, उम्मती उम्मती पुकारती। किस कौन सुनता है उनकी आवाज़? जो दुनिया के अंदर वो याद करे तो उनके खाना में आवाज़ पड़ती। सो दुनिया में तुम्हें अहले बैत को याद करे नहीं, पंजतन पाक को याद करे नहीं, तो तुम्हें कहाँ से तुम ना उनको समझ में आता, इनो अली, इनो फातिमा, इनो हसन, इनो हुसैन, कौन की गए, कहाँ की चले गए, भाग गए, कहाँ की चले गए, कहाँ की भागे। तो ज़रूरी ये सब चीज़ें याद रखो। ये आकर तुमने कहते की सिलसिले चलते रहेंगे, कहते की फुटपाथ के सिलसिले, मगर सिलसिला जो शरीयत के ऊपर चले वो सबसे बेहतरीन सिलसिला, शरीयत के ऊपर चलने का सिलसिला सबसे बेहतरीन चीज़ है। गौसे पाक कभी नमाज नहीं छोड़े, गौसे पाक कभी रोज़ा नहीं छोड़े, गौसे पाक कभी ज़कात नहीं छोड़े, गौसे पाक कभी जिक्र नहीं छोड़े। अब गौसे पाक के मानने वाले सब छोड़ डाल दूंगा मैं, खाली मैं किसी से पकड़ लेता हूँ तो हो जाता। गौसे पाक को जो है, गौसे पाक को मानने वाले गौसे पाक की मान, गौसे पाक को मानने वाले गौसे पाक की मानना ये ज़रूरी है। गौसे पाक को मान लेने वाला गौसे पाक की नहीं माना तो फ़ायदा क्या है? आज गरीबी उन्हें उठाओ, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उठाओ, अब उनका भी वाक़या ले लो। ऐसी बुजुर्ग, ऐसी बड़ी शख्सियत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमत, जब मस्जिद आला बनी गई, उनकी एक तमन्ना थी कि वो मस्जिद आला का सबसे पहली नमाज या सबसे पहला पत्थर ये वो इंसान से लगे जो ज़िंदगी के अंदर तकबीर ऊला से आकर नमाज नहीं पढ़ा। तकबीर ऊला को तो बोले तो लास्ट में हमें नमाज पढ़ाते पढ़ाते 4वीं सफ में आपको खड़ता ना बोलते आपको लास्ट में, वैसा नहीं। तकबीर ऊला को तो अल्लाहु अकबर से कोई फर्ज नमाज नहीं छोड़ने वाला वैसा आदमी आको वो मस्जिद की इब्तिदा रखे, इब्तिदा वो मस्जिद की रखने वाला को बोले। पूरी हिंदुस्तान में ढूंढे, हजरत टीपू सुल्तान को मिले नहीं। ईरान, इराक, पूरी जितने भी अफगानिस्तान, अरब ममालिक से जितने भी बड़े बड़े गौसा खुतबा थे सबको दावत किया, आओ हिंदुस्तान को आओ, खिलाए पिलाए और ऐलान करे मैं ये मस्जिद की इब्तिदा, ये मस्जिद की इब्तिदा को ऐसे शख्स से करना चाहता हूँ जो जिंदगी में भी फर्ज नमाज तकबीर उला से नहीं छोड़े रहेगा। बड़े बड़े गौसा हार गए, बड़े बड़े गौसा परेशान हो गए, कहाँ से किधर से कैसा परेशान हुए सब। हजरत टीपू सुल्तान आंखों सामने बोलती या अल्लाह तू मुझे छुपाना नहीं चाहता तो मुझे दिखा कर। बोल अल्लाह अकबर, बड़े बड़े गौसा उनके पीछे नमाज पढ़ते, बड़े बड़े खुतबा उनके पीछे नमाज पढ़ते। ये इसे बोलते सो विलायत, इसे बोलते सो मोहब्बत। और उनकी भी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत अहले बैत के ऊपर जाओ, आज भी जाओ श्रीरंगपट्टनम को, अंदर घुसते ही वहाँ अली फातिमा हसन हुसैन लिखा, क्या लिखा है? अली फातिमा हसन हुसैन लिखा। क्या चाहते ये आकर? क्या भी मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी आपको लिखे नहीं। टीपू सुल्तान से पहले उनके माँ बाप इंतकाल हुआ, उन्होंने जाकर वहाँ दफन करी। अब वो दफन करी, वो पूरा मरकज हजरत टीपू सुल्तान खुद बना कोई, वही दूसरा आको उनके मरने के बाद बनाया नहीं, उन्होंने इंतकाल होने से पहले खुद बनाया, खुद ये सब चीज़ें लिख को दिखाया। सो कि जब भी मुझे मिले तो अली फातिमा हसन हुसैन के नाम से आकर जिक्र कर। अब बुजुर्गान दीन करते सो ऐसा, हमें करते सो क्या कर बोले तो उल्टा। ये सभी छोड़े, कहाँ कहाँ की भागे, किधर किधर की भागे, इनको छोड़कर कहाँ जाती, किसकने भी जाने नहीं होता। ये दरवाजा अल्लाह ताला तक पहुँचना तो दरवाजा ये रास्ता, ये तुम्हें रास्ता भटक को ये 1000 बार बोलती है रास्ता भाई मजदूर का रास्ता, तुम्हें चनपटन से हो को ऐसा आना रहो, फिर घुग्गू जाता मैसूर से जाकर हो को आया तो मेरा हमारी पलट क्या, कभी भी ऐसा कहाँ की फिरे, कहाँ की मैसूर को जाता है हुंसूर को जाकर फिर मजदूर को आया। तो दुनिया में है कौन इससे बड़ा बेवकूफ? तुम ना बोले तो देखो बेंगलुरु के बाद तुम ना बिरदी आता है, बिरदी के बाद रामनगर आता है, रामनगर के बाद चनपटन, चनपटन के बाद मद्दू। तो ये रास्ता तुम्हें फॉलो करे तो तुम्हें जल्दी आता नहीं, वहाँ से नहीं जाता मैं जाकर हुंसूर जाकर वापस आता हूँ, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन? तो सिलसिले में ज़रूरी है कि सब चीज़ों को याद रखना, याद रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम ना हमारे आइंदा हमारी औलादों को, हमारे नस्लों को
हमारे ये सब चीज़ों को अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया में भी रहना, आखिरत में भी रहना। अगर इनको याद नहीं करे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में क्या होगा। इंशाल्लाह 12 तारीख को, इंशाल्लाह 12 तारीख को बेंगलुरु की खानका में मौला कायनात की मौलूद, मौला अली मुश्किल कुशा की मौलूद, जो सारे सिलसिलों के बानी, पूरे जितने भी सिलसिले हैं कायनात के अंदर अली मुश्किल कुशा से चले, सारे सिलसिले, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, सारे सिलसिले मौला अली से चले। पीरों के पीर मौला अली, गौसों के गौस मौला अली, गौसुल आजम के गौसुल आजम मौला अली, सब चीज़ों के, हर चीज़ के भी रहबर मौला अली। अब इनको याद करना, इनकी शान में शान करना, इंशाल्लाह हमारे सब मुरीदों का, सबका, ये खाली मौला अली की को बोलो तो सबकी सर्टिफिकेट देने वाले मौला अली। यहाँ तक गौसे पाक को भी सर्टिफिकेट देना तो मौला अली देना, ख्वाजा को सर्टिफिकेट देना तो भी मौला अली, वकील साहब को सर्टिफिकेट देना तो भी मौला अली। मौला अली खसीमुन नार व जन्नत और दोज़ख को बांटने वाले, और वही आकर अगर तुम्हें परवाना है मौला अली लेकर गई तो तुम ना जन्नत में एंट्री मिलती है। मौला अली नहीं दिए, तुम्हें शिजरे रख लियो, तुम्हें कहते भी घुंघरुआ रख लियो, नींबुआ रख लियो, खुदा की कसम तुम ना जन्नत नहीं मिलती जब तक परवाना है अली नहीं मिलता। जब तक परवाना नहीं मिलता, ये सिलसिला क्या, हकीकत में ये शिजरा क्या, शिजरा परवाने अली को शिजरा बोलते हैं। हकीकत में जो सर्टिफिकेट है अली, मौला अली मुश्किल कुशा जिसे सर्टिफिकेट देती, वो सर्टिफिकेट को शिजरा बोलते। सो हमें क्या की समझते रहेगा शिजरे को, मगर हकीकत में सारे शिजरे भी उठा को देख लो, अली तक खत्म होती, पूरे शिजरे भी अली तक खत्म होती। ये परवाने अली, ये शिजरा आपको परवाना है। अब परवाना सर्टिफिकेट उनकी, नाम उनका नहीं, काम उनका नहीं, मोहब्बत उनकी नहीं, उनके गम में गम नहीं, खुशी में खुशी नहीं, नाम इसका। तो फायदा क्या है, उसी तभी स्कूल को गए तो उसकी स्कूल की सर्टिफिकेट रहना, नहीं तो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट रहना। घर में बाबा बैठ को बेटे को सर्टिफिकेट दे कौन भी काम देता है, कौन तो भी दुनिया के अंदर मैं पढ़ा, घर में कहाँ की पढ़ूँ, किधर की पढ़ूँ, मेरा बाबा बैठा मंजिल गया सर्टिफिकेट, इनू बैठे अलीम बैठे कि उनके बेटे को सर्टिफिकेट उन्होंने लिखो, देखो जा रहे काम ले लेगा तो कौन भी काम देता है। हो सी तभी ऐसी जगह से सर्टिफिकेट लेना जो आकर गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज चीज है ना, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बना करना। अब गवर्नमेंट से उन्हें सर्टिफिकेट ले लो गया तो उसे काम गवर्नमेंट में काम क्या तभी वेल्डर की, हेल्पर की, टर्नर की क्या तभी मिलता, गवर्नमेंट से ले लो गया। हमारे घर से हमें कितना बड़ा इंजीनियर है तो मैं लिखो दिया तो फायदा नहीं। तो ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट अली की। अब गवर्नमेंट सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरकार मदीना की अली की। अब लिए तो सर्टिफिकेट वहां से ले लो जाको हमें दिए तो इंशाअल्लाह हमें हमारे खबरा में भी अच्छा, महशर में भी अच्छा, पुलसिरात में भी अच्छा, जन्नत में भी अच्छा। बगैर ये सर्टिफिकेट के कोई काम ही नहीं जा सकता। तो इंशाअल्लाह 12 तारीख को जो आने वाला, मैं 12 तारीख को मौला अली की मौलूद हमारे बेंगलुरु के खानका में, और इंशाअल्लाह 18 तारीख को आइंदा इतवार, उसी इतवार को इंशाअल्लाह मद्दूर के अंदर सरकार मौला अली मुश्किल कुशा की मुबारक की कर को बोले तो हमें दो कहीं को करती हो बोले तो हाँ हस्ब मामूल सुन्नत वकील साहब और वो खान हमारी बरकत के वास्ते और बेंगलुरु की बरकत के वास्ते, रहमत के वास्ते हमें करना जरूर। तो हमारे खानखा के हमें करती, यहाँ कहीं को कर रही करके बोले तो यहाँ मद्दूर वाले को तो इंटरेस्ट नहीं है, मद्दूर के मुर्शिदां को भी इंटरेस्ट नहीं है, मद्दूर के मुरीदां को भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें इधर कहीं कर रही करके बोले तो हमारे पीर साहब हैं, उसके वास्ते उनके सामने हमें दिखाना चाहते हैं कि हमें अभी भी अली को चाहिए, अभी भी जो रास्ता दिखाए जो तुम्हें मरते मरते भी आकर अली अली बोल को मरे, आज भी हमें मानती है वो दिखाना चाहते हैं। ये हम ना किसी भी तुम ना इनको उनको खुश करने नहीं, हमारा पीर खुश तो हम ना खुदा भी खुश। तो इंशाअल्लाह 18 तारीख को जो भी आना चाहती तो आओ, सारे खलीफों को इत्तला करो, जो हमारे दूसरे खानखा से, हमारे बेंगलुरु के खानखा से भी इत्तला करती। और इंशाअल्लाह 18 तारीख को उसी दिन आकर इंशाअल्लाह 5 बजे पीर के दिन 12 तारीख को भी असर से पहले जो भी आना चाहती इंशाअल्लाह मौला अली मौलू को बेंगलुरु को आ सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह 18 तारीख को भी इधर भी है कि को दूसरे खानखाने से भी बड़ा तमन्ना करती, उससे बेंगलुरु ज़रा दूर हम ना इधर कर लिया तो हमें पूरे आती इंशाअल्लाह। अब उन्होंने भी ज़रा सिलसिले के वास्ते अच्छा काम करे कि बोले तो अब है सामने, अब उन्हें काम कर रहा है तो इसकी इज्जत है, अब उन्हें काम कर रहा है। जंग के अंदर जो लड़ता है उसकी इज्जत, और मैन ऑफ द मैच कौन होता है उसको तो 0 मारिया तो नहीं। क्रिकेट IPL चल रहा ना, अब उन्हें 0 मारिया तो मैन ऑफ द मैच नहीं, सबसे ज्यादा स्कोर कर तो चुनेत मैन ऑफ द मैच। वहाँ कैप्टन को नहीं दिए, वाइस कैप्टन को नहीं दिए, उसे कीपर को नहीं दिए, नहीं बोल सकते, जो सबसे ज्यादा स्कोर करता। अब वहाँ बैट बॉल में खेलना सिलसिले के अंदर सबसे ज्यादा सिलसिला मुरीदा कौन बनाता, उन्हें मैन ऑफ द मैच। अब इसके अंदर हमें इख्तलाफ नहीं कर सकते, मैं बड़ा कैप्टन, मैं यहाँ का मुर्शद, मैं यहाँ का खलीफा, मैं क्या की कर डालिया मंजे नहीं करे। अब सामने कौन है सिलसिले का काम करता, उन्हें मैन ऑफ द मैच होता। अब जंगे बदर में पूरे क्या हुए,
सब जने लड़ नहीं सके। मैन ऑफ द मैच कौन हुए? बड़े बड़े सहाबी थे, उम्र वाले सहाबी थे, ताकतवर सहाबी थे, कोई भी किसी भी दम नहीं था लड़ने के वास्ते। मौला अली मुश्किल कुशा खड़े, मारे सबसे बड़े मैन ऑफ द मैच हुए। बदर में क्या हुआ? सब भागे, मौला अली खड़े, मैन ऑफ द मैच हुए। ऐसा वैसा मेहनत करे तो तुम ना मिलता सो, मेहनत नहीं करे तो रुतबा भी बेकार, अपना मर्तबा भी बेकार। रुतबा चुपके मर्तबा चुपके नहीं आ जाता। रुतबा और मर्तबा मेहनत करने से, मशक्क़त करने से, मुरीदां को खिदमत करने से, खानखा की खिदमत करने से बढ़ता सो। बैठे कि नहीं दे डालो को बोले तो बहुत से ऐसे लोग ही अपने पीर को गौस आजम कर बोल जाते, हमारा पीर ही गौस कर। अब गौस को बोले तो उसे घुघू को मालूम नहीं, गौस जमाने का गौस पूरे जमाने के वास्ते होता। अगर उन्हें इंसान के वास्ते गौस हुआ तो भी उन्हें जानवर के वास्ते भी गौस होना, चुमटी के वास्ते भी गौस होना। फिर क्या रहे गौस तुम्हारा, तुम ना सुनने नहीं आता, उसे मांगने नहीं आता तो नहीं भाई उन्हें खाली हमारे सिलसिले में रहे तो चुने गौस, ये सब नहीं चलता। गौस का मतलब सारी कायनात को गौस तो चाहिए। ये सब बातें ही इंशाअल्लाह। वक्त भी खत्म हो रहा तो अल्लाह ताला से दुआ है अगर इंशाअल्लाह। और 11 तारीख को भी हमारे कपा के अबलवाड़ी की दरगाह का भी संदल है, जरूरी हमारे यहाँ जरा मुरीदां भी इंशाअल्लाह वहाँ भी जाना, हमारे सिलसिले वाले करें इंशाअल्लाह। उनका क्या प्रोग्राम है इंशाअल्लाह बैठ को बात करेंगे इंशाअल्लाह। आबिलवाड़ी का संदल 11 तारीख को, तुम्हारा नज़दीक पड़ता है यहाँ से, ज़रूरी। अब वो रात भर क्या है प्रोग्राम? हवाली भी है इंशाअल्लाह। वहाँ जिक्र है, रखेंगे कैसा जिक्र भी है, हमारा जिक्र भी है, सिलसिले के वास्ते ये भी है, क्योंकि ज़रूरी अब तरीक़े से करना। बुजुर्गान दीन को ना उनको खवाली पसंद, ना उनको खाना पसंद। अब अरवाह पाक उनकी बुजुर्गान दीन खवाली और खाना नहीं खाते, खाना भी हमें खाते सो खवाली भी हमें सुनते। बुजुर्गान दीन को क्या होना? अल्लाह अल्लाह का जिक्र, अहले बैत का जिक्र, जो उनको चाहना वो देना, जो उनको पसंद है। अगर हमें वो पसंदीदा चीज़ हमें ले लग गए तो उन्हों हम ना रहमो करम कर। अगर उनको चीज़ पसंद नहीं सो चीज़ हमें ले लगे। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो बुजुर्गान दीन को सब चीज़ें आकर पसंद नहीं रहते। हमें जा गए दरूद नहीं पढ़े, फातिहा नहीं करे तो क्या बुजुर्गान दीन करने चुपके जाको बैठ गए तो क्या हम ना दे डालती? ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला खुद कहता है तुम्हें नमाज पढ़ो दवा बाद में करो, नमाज पढ़ो दुआ करो, जिक्र करो बाद में दुआ करो, हज करो बाद में दुआ करो। अमल कर कर दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल करता। हमें अमल ही नहीं करे चुपके तभी बुजुर्गान दीन कर। अब बुजुर्ग करने भी जाना तो एक उसे एक तरीका है जाने का, एक 10 दरूद की, 20 दरूद की, 50 दरूद की, 100 दरूद की। खाला बावा आ रहा है, बेटा कहाँ से कि सऊदी से आ रहा है या बाबा सऊदी से आ रहा, उन्हें ले लगा को कपड़े ये वो चॉकलेटा बिस्किटा मोबाइल ले लगाता, की ले लगाता है। इसे खुश करेंगे, इसे खुश करे तो दुआ देता, या इन्हें बाबा को खुश कर रहा है कि बेटे खुश करा। अब ऐसा जागो दुनिया में भी जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जाते तो उनके साथ तोहफे लेकर जाते। अब गरीब सहाबा थे, उन्होंने नहीं ले जा सकते थे, जरा खजूरा ले जाते, अंजीर ले जाते, शहद ले जाते थे सरकार मदीना के पास। सरकार मदीना उनके हाथों का ले लेते तो समझते कि हम ना जन्नत आ गई, हम ना जन्नत मिल गई। ये सुन्नत रसूल था। अगर वो गरीब सहाबी थे तो क्या करते? 1000 मरतबा दरूद, 2000 मरतबा दरूद, 4000 मरतबा दरूद जाकर सरकार को कहते या रसूलल्लाह हम गरीब हैं, हमारे हाथ में क्या भी नहीं। तो सरकार पूछते मेरे वास्ते क्या लाए? तो कहते मैं दरूद ला कर आया, मैं ये कुरान लेके आया, मैं ये सब चीज़ें। ये बुजुर्गान दीन ये कई कुछ सहाबा करे। ये सहाबा हमारे सर के बेवकूफ़ान को समझाए कि अगर बुजुर्ग की दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। बुजुर्ग के दरबार में गए तो खाली हाथ गए तो फायदा नहीं, तुम्हें आकर कुछ पढ़ कर ले जाओ। उन्होंने क्या भी पैसे लेते नहीं, तुम्हें कुछ पढ़ो, फातिहा पढ़ो, दरूद पढ़ो। तब उन्होंने क्या करती, मेरा बेटा आया दरूद पढ़ा फातिहा कराया तो हमारा बेटा समझकर हमने नवाज, बेटा समझकर नजर करम ज्यादा होती। तो ये जरूरी है सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह 11 तारीख को अम्बलवाड़ी की दरगाह में भी इंशाल्लाह संदल है। और बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह मगरिब के दौरान जिक्र शुरू होता है। उनका क्या क्या प्रोग्राम तुम्हारा? प्रोसेशन 3 बजे इंशाल्लाह 3 बजे। तो इंशाल्लाह सारे अगर मुरीदीन हैं तो हमारा सिलसिला बढ़ाने की, मुरीदीन में लाभ लाने की कोशिश भी करेंगे। सारे जितने भी मजदूर के हैं, बेंगलुरु दूर पड़ता है, वहाँ भी ऐलान करते हैं इंशाल्लाह। सारे मजदूर के जितने भी खलीफे हैं, मुरीद हैं, इंशाल्लाह आने की कोशिश करो। तो अल्लाह ताला हम ना ये सब चीज़ें अगर करेंगे दीन के वास्ते दुनिया करना ज़रूरी। दूसरी थी बात, मगर क्या वक्त खत्म हो रहा है, 5-10 मिनट ले सकते क्या मुर्शद? एक हकीकत है, एक बहुत ऐसी चीज़ है जो सुनाना चाहता आदमी की कर को बोले तो ज़रा गफलत में, हमें सभी ज़रा गफलत में। तो उस दिन 18 तारीख के दिन भी वो एक याद है, 18 तारीख के दिन हमारे मजदूर की खानका में भी दरबार में भी इंशाल्लाह मौला अली की मौलूद भी है। और उसके साथ ही साथ सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज भी है, तंदूरी की फातिहा भी है इंशाल्लाह।
और उस फातिहा के इसके अंदर थोड़े औरतें भी ज़रा आपको मदद करें तो इंशाल्लाह ज़रा पूरी हम पकाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अहले बैत की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी जो तरीक़ा है ज़रा वो बाहर वाले कैसा करते हैं वो अल्लाह वाला, मगर जो तरीक़ में और जो शरीयत के लिहाज से तरीक़ा है उसे इंशाल्लाह जो वहीं एक 7-8 जने रहे तो बस इंशाल्लाह नामा लिखाओ किसी दिन दियो, जो इंशाल्लाह हमारे पकाती हैं ना, हमारे पकाने वाले हम खिलाने वाले इकबाल भैया, उनके हाथ में दियो। कौन नारी ज़्यादा ले लेगा को आदमिया को ले लेगा को फसाना करने की जरूरत नहीं। कौन भाई कौन जो नमाज और कुरान जानती, ये ज़रूरी है कि कुरान जाने, क्योंकि पूर की फातिहा के अंदर ज़रूरी कि वो जब पूर की फातिहा करे तो कुरान के सूरे पढ़ना ज़रूरी है। और कुछ सूरे ही वो पढ़ को अगर पूर की फातिहा करेंगे तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खाली ये नहीं बोले 2 कुंडे खीर 2 कुंडे पूरियाँ, उसके साथ कुछ बोले भी अलग, कुरान पढ़ा जाए, फातिहा पढ़ी जाए, वो सब चीज़ें वो भूल जाती। पढ़ने की चीज़ें हम ना कौन सी तकलीफ है वो चीज़ भूल जाती, खाने की चीज़ हम ना याद रखती, खाली कुंडे पूरियाँ याद रहती, खीर पूरियाँ याद रहती। अब खीर पूरियाँ कैसा पकाना वो सब हम ना एक्टर ना बहुत बड़े एक्टर हमें से वो सब भूल जाते। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का अक़ीदा आओ खान खाने को आए तो सब चीज़ें मालूम होता, मुहर्रम करे 72 शहीदों को याद करना, ये सब चीज़ें तरीक़ा है। और ज़रूरी जो औरतें कुरान और ज़रा जिक्र करने वाले एक्टरां की ज़रूरत नहीं हमना। और ये चीज़ इतना औरात पढ़ना तो इतने औरात पढ़ को तुम्हें वो पूरियाँ पकाना, इतने सूर्य पढ़ना तो इतने सूर्य पढ़ को पूरे हमना ज़रूरत नहीं 500-5000 पढ़ाने 100 पका कौन पका रही उनको खा ले को जाओ, बाकी जो खाना बाहर खिलाती खाना उनको खा ले जाए, हमना ज़रूरी नहीं आदमी ज़्यादा आ जाना है। मगर ऐलान करेंगे सिलसिले के अंदर हमें शुरू करें तो इंशाल्लाह हमारे हर खान में एक तंदूरी की नियाज, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाती कि कौन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम बाकर की औलाद, इमाम बाकर कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद। अब ये सब आको 12 इमाम की कड़ियों में, और इनकी सबसे बड़ी चीज़ कायनात के अंदर इनका बड़ा रुतबा, और इनका रुतबा ऐसा रुतबा है कि इमाम का रुतबा जो 12 इमाम का रुतबा है कुरान मजीद से साबित है कि सरकार मदीना को छोड़कर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर सारे नबियों से भी दर्जे से इमाम बढ़ा, सारे नबियों से भी इमाम बढ़ा, इमाम सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा बोले तो अब सबसे बड़े गौसे आजम से बड़े, ख्वाजा से भी बड़े, हर चीज से बड़े। अब उन्होंने क्या फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स है जो दीन और दुनिया की नियाज रखे, कोई भी हाजत रखे, कौन सी भी हाजत हो दे, चाहे वो दौलत की हो, चाहे वो बीमारी की हो, शिफा की हो, बच्चों की हो, नहीं हो, कोई कायनात के अंदर दीन की हो दुनिया की हो, अगर तुम्हें नियाज करे, ये सब चीज़ें करे, पूरी फत पकाए, खीर पकाए, उसके साथ वो कुरान की आयतों के साथ दरूद सलाम के साथ पकाए, तो कहते हैं इमाम के उसकी नियाज जो उसके पूरा होता 110, वो ऐसा है तो गारंटी 100%, उसे शकिश नहीं है। इमाम फरमाते हैं जो भी मेरी हाजात रखे, जो भी दुनिया की हो या आखिरत की हाजात हो, वो पूरा होता, वो मेरा जामिन है, मैं उसकी जामिन देता हूँ। अब उसके अंदर इमाम जामिन है, इमाम गारंटी दे रही हो तो उसके अंदर बीच में कौन भी आता नहीं, इमाम की गारंटी होगी। अब तुम्हें चीटियाँ चलाती हैं, क्या क्या की चलाती हैं, अब उसे जंटी देती है ना, जामिन देती है। अब उन्हें वो चीटी चलाने वाले की उसकी सूरत देखो, उन्हें चीटी पैसे लेने वाले का नहीं रहता, उसकी सूरत देखो। ऐसा इमाम जब बोले ले मैं जामिन हूँ, खुदा की कसम इसके अंदर कोई दूसरा बीच में घुसता नहीं, कोई पीर भी घुस सकता नहीं, कोई गौस भी घुस सकता। उन्होंने बोले मैं अगर मेरी मुराद दुनिया के अंदर पूरी नहीं हुई तो महशर के दिन मेरा दामन तुम्हारा हाथ, इमाम का दामन तुम्हारा हाथ। तो इससे बढ़कर दुनिया के अंदर है क्या, जो इमाम खुद कह रही कि मैं तुम ना महशर में भी बचाता हूँ, दुनिया में भी नहीं हुई तो समझना कि इमाम को कुछ है मकसद, कुछ मसलियत है। अगर दुनिया में यह होगी तो उसकी परेशानी शुरू हो जाती है या ईमान से भटक जाता है, वो बेहतर उन्हों जान। तो ये नहीं हुई तो भी महशर में उन्होंने क्या बोले, मेरा दामन तुम्हारा हाथ। तो ये ज़रूरी है कि इंशाल्लाह उस दिन 18 तारीख के दिन इंशाल्लाह एक ये हमारे खानखा में करी जाती। तो और एक बात है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कौल है, एक शख्स जाता है, कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह बकरा की एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता, सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अय ईमान वालो, अय मोमिनो, सफ़र सामान तैयार करो, सफ़र का सामान तैयार करो, और बेहतरीन सफ़र सामान तुम्हारा तक़वा है। ये मैं कहता हूँ अक्लमंदों के वास्ते, ये मेरा हुक्म है अक्लमंदों के वास्ते, बेवकूफ़ों के वास्ते। अक्लमंदों को अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है तुम्हारे सफ़र का सामान तैयार करो, और बेहतरीन सामान तक़वा है, और इसे अल्लाह से डरते रहो,
और अल्लाह ताला को ये वो लोग करेंगे जो अक्लमंद है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में अक्लमंदान को क्या बोलता है? सब जाको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछती, या इमाम ये आयत जो है कुरान के अंदर ये क्या वास्ते है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाती कि ये दुनिया आकर हमारा मुसाफिर खाना, दुनिया आकर हमारा ठिकाना नहीं, हमारा दुनिया ठिकाना नहीं। सब जने क्या सोच रहे हैं? दुनिया ठिकाना, दुनिया में हमें दुनिया का कमा लिए, 4-4 दुकान 8-8 दुकान खोल डाले, ये कर डाले वो कर डाले, तो हमें पूरी जिंदगी बचल। खुदा के कसम 60-70 साल 80 साल खत्म करते बड़े आए तो भी उड़ना सोच, मरना सोच। हमारा ठिकाना दुनिया नहीं, हमारा ठिकाना आकर आखिरत। आखिरत में जन्नत है कि दोज़ख है, अल्लाह आलम। तो इमाम बोलते हैं ये दुनिया के अंदर ये सफर कर रही है, मुसाफिर खाना। हमें एक स्टेशन से, अब यहाँ से हमें कहाँ भी मैसूर जाना तो बीच में स्टेशन आता, ऐसा हमारा मकसद क्या है? हमें वहां से आए, ऊपर से आए, फिर एक स्टेशन, इसके बाद फिर आकर मौत, फिर हमारा फाइनल स्टेशन इस मौत। अब जैसा मैसूर के बीच में आको मद्दूर आको एक स्टेशन पड़ता है, ऐसा हमें दुनिया में एक स्टेशन में होता है। कितना को ट्रेन खड़ती है 5 मिनट 10 मिनट, बता अल्लाह की निगाह में हमारी जिंदगी होती 600। 5-10 मिनट के अंदर हमें कितना तैयारी करती हमारे सफर के वास्ते होता रेडी। बाकी का ना हमना टाइम मिलता, हम ना सफर नहीं मिलता, हमारा सफर की तैयारी पूरी करो। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते जब इंसान सफर को निकलता, हमें परसों कहाँ गए? मंगलूर को, यहाँ वहाँ गए। अब गेस्ट को क्या करे? कपड़े, टूथपेस्ट, क्या क्या किस लेके, क्या सफर का सामान का सब अब नहीं ले लेके तो हमने परेशानी। अब सब चीज़ ले जाना, तुम्हें टूथपेस्ट भी ले जाना, कपड़े भी लेना, बिछाने भी ले जाना, कंबला भी ले जाना, ये सब चीज़ ले जाना। अब ले लेके तो क्या होता है? हमें 3 दिन का सफर करे तो इतनी तैयारी से आती है, 3 दिन का खाना भी स्टॉक कर लेगा, सब चीज़ की हमना फिक्र। वहाँ जाको परेशानी काम उठाना, पानी भी ले लेकर आती, कहाँ हमना पानी मिलता नहीं मिलता, चावल भी लेकर आती, प्याज भी लेकर आती, लहसन भी ले, सब चीज़ है कि हमें एक टाइम का भूखा रह गया तो हमना परेशान। अब जब 3 दिन के सफर के वास्ते इतनी तैयारी करती कि हमना भूख भी नहीं होना, कपड़े भी अच्छे रहना, सब चीज़ रहना, इतना रेडी होकर आती, मेकअप भी रहना, सब चीज़ रहना। ये सब चीज़ रहने के बावजूद, इतना ले लेकर आने के बावजूद हमना 3 दिन के वास्ते इतने परेशानी, मगर जाको हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल जीने के वास्ते, उसके वास्ते क्या तैयार? उसके वास्ते यहाँ तो 60-70 साल की जिंदगी, महशर की जिंदगी, जब तक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की कोई उम्र ही नहीं। अल्लाह ताला ता क़यामत तक भी, क़यामत के बाद भी रहने वाला हाय, वो क़य्यूम है, वो आकर दायम है, दायम और कायम है। अब वो जिंदगी के वास्ते हमें दुनिया के अंदर तैयार क्या करे? वो तैयार क्या करे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करते हैं वो अक्लमंद लोग हैं। बेवकूफ़ां को तो 1000 बार बोलो, यहाँ से सुनो यहाँ से छोड़ो, यहाँ से सुनो यहाँ से छोड़ो, मगर ज़रूरी अक्लमंदा क्या करती हैं? अपनी दूसरी दुनिया के वास्ते हमें सामान सफ़र तैयार करें। अब सामान सफ़र सबसे बेहतरीन सफ़र सामान, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सहाबी पूछती हैं, या मौला, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कुरान में ये सब चीज़ कहता है, और फिर क़यामत के वास्ते एक चीज़ कहता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला एक बार सुर फूकते, एक बार सुर फूकता। अब एक बार सुर फूका तो जितने कायनात के अंदर इंसान ही, जितने भी इंसान ही, जिना ही, फरिश्ते ही, मलाइका ही, सब एक सुर फूकता, सारे मर जाते, एक ही वक्त में पूरे मर जाते। कुरान मजीद का हुक्म है सारे मर जाते। फिर एक सुर फूकता तो आकर सारे आकर एक सुर के साथ पूरे आकर अपने खबरों में जिंदा हो जाते, अपने खबरों में जिंदा हो जाते। तब ये कुरान की आयत आती है, वो कुरान की आयत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तफसीर करती हैं कि हर इंसान को, हर शख्स को अल्लाह ताला गिरोह के साथ उठाता, ग्रुप के साथ, कि हमें आकर यहाँ दुनिया के अंदर ये गिरोह बनाकर, ग्रुप बनाकर हमें जिक्र कई को करते थे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मसीहत है, अल्लाह ताला का हुक्म है। जब भी दुनिया से अगर हमें दुनिया से चले गए तो महशर के दिन तुम्हारे लोगों के साथ अल्लाह ताला उठा, तुम्हें किसकी संगत में रहती, ये कुरान का हुक्म, तुम्हें अच्छा की संगत में रहो, तुम्हें अच्छा के साथ उठाता, तुम्हें पीवटा की ब्यास कुरान की संगत में रहो, ब्यास कुरान के साथ उठाता, तुम्हें संगत सबसे ज्यादा वलिया की बुजुर्गां की कर रही तो वलिया बुजुर्गां के साथ उठाता, जाकिरीन की कर रही जाकिरीन के साथ उठाता। इसके अंदर कोई आकर, इसके अंदर ये नहीं है कि उन्हें यह सिलसिला, उन्हें मैसूर वाला मद्दूर वाला, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ताला गिरोह ले लेता है, एक गिरोह दूसरा गिरोह। अगर हमें अच्छे साथ हैं तो सरकार की हदीस है, कुरान का हुक्म है, अपनी अपनी जो आजू बाजू दोस्तान रहती उसके वास्ते सरकार मदीना हुक्म करती है कि तुम्हारे आजू बाजू रहने वालों को जरा देख दिखा को तुम्हें रहो। अगर तुम्हें गैर निस्बत से, अहले बैत के दुश्मनों से, मुनाफिकों से दोस्ती करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे भी रहेंगे, मुनाफिकान से हाथ उठाता, मुनाफिकान के साथ ही उठाता। तुम्हें कितना भी चाहने वाले लो अली का, गौसे पाक के, कितना भी वकील साहब के चाहने वाला, मुनाफिकान के साथ है, मुनाफिकान के साथ उठाता। उसके अंदर की फरिश्ते यहाँ भी है, सबको है,
पूरा लिखते रहती, हमें झूठ बोले सरकार नहीं, फरिश्ते यहाँ रहती हैं, इतना इतना इतना। तो इमाम बोलती हैं कि गिरो बा गिरो, पहला गिरो ऐसे लोगों को बिठाता है वो महशर के अंदर ही। महशर का एक दिन 50,000 साल, महशर का क्या 5 मिनट 10 मिनट नहीं, अब 10 मिनट बैठने के साथ सब सुस्त हो गए, 50,000 साल। एक पहला गिरो उनको बुलाता, अब उनको बुला को लिटाता, अब लिटाया अगर को बोले तो सुलाता, सुला को उनके फरिश्ते को पीछे उनके सिर के सामने खड़ा था। अब फरिश्ते के हाथ में बड़ा पहाड़, ये छोटा कंकर नहीं, छोटा कंकर मारे तो आदमी परेशान होता, बड़ा पहाड़ उठाता। अब फरिश्ते को कहता है उसके सिर के ऊपर मार, उसके सिर के ऊपर मार। जब वो फरिश्ता सिर के ऊपर मारता तो सिर फूटता, फिर फूटता, फिर फूट को उसका खून का फव्वारा लगाता। मगर क़यामत के दिन जब मौत को मौत आ जाती है फिर मौत नहीं आती। अब उन्हें तड़पता है, जैसा बकरा काटे तो कैसा तड़पता, कैसी आवाज निकलता, तड़पता। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फिर जुड़ जाता, फिर मारती सिर के ऊपर, फिर मारती, फिर मारती। ये पूरा क़यामत कब तक? 50,000 साल, एक बार दो बार नहीं, 50,000 साल तक वो गिरोह को अल्लाह ताला आकर उस सिरों के ऊपर फतरे फेंकते रहता, सिरों के ऊपर फरिश्ते फेंकता। इमाम को पूछते, या इमाम ये कौन सा गिरोह जो अल्लाह ताला इतना बड़ा अजाब देता है, जो आकर इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ा उसके सिर के ऊपर डालता। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग फजर की नमाज के वास्ते सोते थे, अपनी नमाज को, अपनी नींद को मेरे हुक्म से बढ़कर मानते थे, अपनी हुक्म को मेरी नींद से, अल्लाह ताला का हुक्म ना नमाज पढ़ोगे, अपनी नींद को अगर उड़ तो उन्हें आंखों सिर में दर्द में को क्या फजर को उठ गए तो सिर में दर्द, नहीं तो टांग में दर्द, नहीं तो मुंह में दर्द, क्या नहीं तो पाक नहीं रहता। तो क़यामत के नजदीक ये सबको ये आकर कोई उसके ऊपर बचाना खिंचाना सब बाद में, बचाने के रास्ते कोई भी नहीं। नमाज अगर छोड़े तो ये अल्लाह का हुक्म है। अब जरूरी आकर 50,000 साल तक उसे आको सिर के ऊपर डालते रहता और दूसरा गिरोह उठाता, दूसरे गिरोह को आको क्या करता है? लिटाता। कैसा लिटाता है? औंधे मुंदी करवट कैसी रहते, करवट लिटाता। फिर फरिश्तों को हुक्म देता आकर उसके ऊपर शीश पिघला जाए, लोहा पिघला जाए, और शीश और लोहा उसे पानी जैसा बनाकर उनके कानों में डालना, उनके कानों में डालना। जब ये खाली खतरा गया तो उसका सिर फूटता, टुकड़े टुकड़े होता, मरता नहीं, दर्द होता, मरता नहीं। फिर सिरा को जमता, फिर करवट बदलाती, फिर ये कान में डालती। ऐसा 50,000 साल के वास्ते। इमाम को पूछते हैं, या इमाम ये किसके वास्ते ये अजाब है? तो उन्हें बोलता दुनिया के अंदर जब अल्लाह ताला की अज़ान सुने, अल्लाह ताला का जिक्र सुने, उसकी तरफ माइल नहीं हुआ और दुनिया के नाच और गाने की तरफ माइल हुआ, उसके वास्ते ये अजाब। ये सबको ये समझना नहीं कि इसके अंदर तुम्हें कितने बड़े हाथ में हाथ दे डाले तो बचती करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये जरूरी। ये सब चीज़ें क्या है? अब जन्नत के अंदर जाना तो ये सब चीज़ें रेडी होकर जाना, ये अजाब नहीं है, अजाबा अलग चीज़ है। ये खाली महशर का हर इंसान के ऊपर गुजरने का अहवाल, हर इंसान के ऊपर होता, हर मोमिन के ऊपर होने का अहवाल। हमें किसे चाहे तो किसे बोले तो नहीं, ये ज़रूरी है कि जाने से, जन्नत को जाने से पहले, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीने से पहले अल्लाह ताला ये सब चीज़ों को पाक करता। अब गाने सुने, हमें डांसा सुने, हमें ये सब चीज़ें सुनती, अल्लाह ताला ये कानों में डालकर उसका पूरी गिलाजत निकाल 50,000 साल। जब ये काना रेडी होती है 50,000 साल के बाद में छोड़ता। तो अलग अलग, चल वक्त भी बड़ा ख़त्म हो रहा है, तो अल्लाह ताला ये सब चीज़ें अभी बहुत से अजाबा भी नहीं है। बोलते तो क्या बोलते सर, अब कपड़े पाक करने से, नमाज को जाने से पहले अल्लाह ताला के सामने खड़ना, नापाक कपड़े में नहीं खड़ सकते, गलीज कपड़े में नहीं खड़ सकते, कि अल्लाह ताला के इबादत में खड़ी तो पाक होना। उसके वास्ते अगर अल्लाह ताला की इबादत में दुनिया में खड़े तो इतना पाक होना, तो क़यामत के रोज़ कितना पाक होना। ये सब अल्लाह ताला हर मोमिन के वास्ते ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें क़यामत के नज़दीक नहीं होना, ये क़यामत में बचने की चीज़ें इंशाल्लाह आइंदा कब तक भी आइश हम इंशाल्लाह इसके बारे में बोलता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस अजाब से, इस महशर के फितने से अल्लाह ताला सबको महफूज अता फरमाए, सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, और हमारे पीर मुर्शिद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला सलाम के लिए